नाम की जमहूरियत है, वैसे आमरीत है। और अभी बात सही हो रही थी, पहले फ़ौज मार्शल लगाती थी, या पुलिस के थ्रू मार्शल लगाया जा रहा है। अब आपके सामने है और अच्छा है। ये जो ढकोसला चल रहा था जमहूरियत का, वो ख़त्म हुआ है। तो आप गिरफ़्तार करना चाहिए। आपने पहले भी लोगों को गिरफ़्तार किया, शीर मज़ारी को गिरफ़्तार किया, क्या हुआ? हम कोर्टों में पेश हुए, हमने उसके ऊपर जो हमारा राइट है अपोजिशन का, हम रोडों पे आए, हमने एहतजाज किया, हम करते रहेंगे। अगर पाकिस्तान में इस तरह नहीं हो सकता, या पाकिस्तान में जमहूरियत है या जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्शन है कि नहीं है। ये नहीं हो सकता है कि आधा तीतर आधा बटेर हो। जिस चीज़ पे आज फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया है, तो पहले अगर फवाद चौधरी ने जुर्म किया है तो ये जुर्म तो पहले राना सनाउल्लाह कर चुका हुआ है, ये जुर्म तो राना अता तारड़ कर चुका हुआ है। तो पहले आप उन्हें गिरफ्तार करें ताकि पता चले कि इक्वालिटी है पाकिस्तान में। जुर्म अगर फवाद चौधरी बोले तो जुर्म है, और राना सनाउल्लाह बोले तो वो जुर्म नहीं है। अगर वो अता तारड़ बोले तो वो जुर्म नहीं है। इस तरह तो निज़ाम नहीं चलता। सिलेक्टिव जस्टिस का कोई निज़ाम नहीं होता जमहूरियत के अंदर। जस्टिस होता है वो सब के ऊपर होता है। पर आप अपनी मर्जी को, जो लोग आपको समझते हैं कि आपके राह के अंदर रोड़े अटका रहे हैं, जो पाकिस्तान में जमहूरियत की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, आप समझते हैं वो पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, तो ना करें। क्या फ़र्क पड़ेगा? निज़ाम चलता रहेगा। पर एक चीज़ का फ़र्क आ गया, और फ़र्क ये है, पाकिस्तान की आवाम को अब समझ जग चुकी है। पाकिस्तान की आवाम ये समझ चुकी हुई है कि पाकिस्तान इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता। क्या ये बयान है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है? आप आज रात को खबरें आ रही है तो देखें, जब इदारे काम छोड़ जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की र्यूमर्स आती हैं। अगर ये चीज़ गलत है तो इदारों को सामने आना चाहिए और उसकी तरदीद कर देनी चाहिए। पर पाकिस्तान में इदारे हैं नहीं ना। पाकिस्तान में अब लाहौर हाई कोर्ट ये कह रही है कि फवाद चौधरी को हमारे सामने पेश किया जाए, और उन्होंने उस फैसले को जूते की नोक के सामने रखा हुआ है। तो मुझे बताएं, जब इदारों का, पाकिस्तान की अदलिया का ये हाल है, तो बताएं बाकी एक पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या हाल होगा, आम पाकिस्तानी का क्या हाल होगा? पाकिस्तान में इदारों ने काम करना छोड़ दिया हुआ है। या आइन ख़त्म कर दें और उसमें सिर्फ एक लाइन ऐड कर दें, माइट इज़ राइट, जिसका डंडा है उसकी हुकूमत है, सिंपल एज दैट। जंगल का कानून है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, जिसको मर्जी पकड़ें, जिस मर्जी को नंगा करें, जिस मर्जी को इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाएं, जिस मर्जी के साथ जो मर्जी करना है। अरशद शरीफ की मिसाल आपके सामने है। अभी जमील जो आपके बोल टीवी वाला, उसे पकड़ा है, उसे नंगा किया है, उसे मारा है, ये आपके सामने हो रहा है। कोई चीज़, कोई ढकी छुपी रह गई है इस पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान में पहले कुछ लोग कुछ करते थे तो वो ढका छुपा तो होता था, अब सारी चीज़ें ओपन हो गई हुई हैं। सारी चीज़ें निज़ाम ने खोल के रख दिया है, इमरान खान ने सबको नंगा कर दिया। पंजाब के अंदर आपकी हुकूमत चल रही थी, हुकूमत गिराई है, तो ये मसले तो होने हैं, आपको कहते हैं। तो ये पहले हमें कहते थे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठे हुए हैं। हम तो पहले भी कहते थे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे हुए। जो इस वक्त पाकिस्तान की कौम का हशर है, क्या हम इन फैसले जो हुकूमत कर रही है उनका हिस्सा बन जाए? और सिर्फ इसलिए हंसे कि हमारे पास पंजाब की हुकूमत है, हमारी केपी की हुकूमत है। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा इकनॉमिक क्राइसिस है। इस वक्त एक आम आदमी जिसके घर के 4 आदमी हैं, उसका माहाना सिर्फ आटे का बिल 18,000 रुपये है। बिजली की प्राइसेस आपके सामने हैं, वो इस वक्त कम से कम 45 से 52 रुपये पर यूनिट पड़ रहा है आपको। गैस है नहीं, और जितनी आती है वो 55% बढ़ चुकी हुई है। डॉलर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। खाने पीने की अशिया के कंटेनर्स पोर्ट के ऊपर लगे हुए हैं, आपके पास डॉलर्स नहीं है उनको छुड़वाने के लिए। तो आप बताएं पाकिस्तान क्या है? दूसरी तरफ जो आपका टेररिज्म है वो रीइमर्ज हो रहा है। 300 पाकिस्तान के एहलकार, पुलिस, पाकिस्तान की फ़ौज के शहीद हो चुके हैं या ज़ख्मी हो चुके हुए हैं। हमारी उस तरफ है ही नहीं। हमारी इस तरफ से नज़र है तो ये है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का बंदा हमारे खिलाफ कोई बात तो नहीं कर रहा, हम पे तनकीद तो नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो उसे उठाओ, उसे नंगा करो, उसे मारो। ये निज़ाम चल रहा है। आपके पास क्या फार्मूला है इस इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से निकालने का? हम तो ये पहले साबित कर चुके हुए हैं, प्रूव कर चुके हैं। 2018 में यही पाकिस्तान था, यही इकोनॉमिक क्राइसिस था। $2 बिलियन पर मंथ डिप्लीट हो रहे थे आपके रिजर्व में से। $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था आपके ऊपर। पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर हो चुका हुआ था। मोदी ने इस तरह की कैंपेन की हुई थी। उधर से इमरान खान उठा के निकला है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात बेहतर किए हैं। पाकिस्तान में 12% पे आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को लेके गए हैं। आपकी ग्रोथ 6%, 5% 2 सालों के अंदर रही है। 55 लाख नई नौकरियां क्रिएट की हैं। कोरोना से बचाया है, लोकस से बचाया है।
इस्लामोफोबिया का केस उठाया है, क्लाइमेट चेंज का केस उठाया है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक नाम था, आज कहाँ है? आपने तबाह हाल करके वापस कर दिया। हम दोबारा ठीक करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जुल्म का निज़ाम ज़्यादा देर चल नहीं सकता। यह मैं नहीं कह रहा, इस्लाम ये कहता है कि अगर जहाँ जुल्म होगा वो एक दिन ख़त्म होगा। देखिए सर, मोहसिन नकवी साहब को इमरान खान साहब ने मानने से इनकार किया है वज़ीर-ए-आला, इसे कैसे देखते हैं? मोहसिन नकवी साहब का सवाल ये नहीं बनता उन्होंने इनकार किया, सवाल ये बनता वो लगे कैसे हैं, किन्होंने लगाया है, किनके आदमी हैं, क्या रोल है उनका पाकिस्तान की सियासत में। और जो आपका आइन कहता है कि वो अनबाइस्ड होना चाहिए, मुझे बताएं वो अनबाइस्ड हैं? आप बताएं। आपकी कहते हैं कि मैं सहाफ़ी भी हूँ, मेरे मीडिया चैनल्स भी हैं, चाहे खैर है वो इलीगल चैनल चला रहे हैं, पर है तो सही। बताएं आप, क्या पाकिस्तान के अंदर जो बोले या तो उसको नवाज दिया जाए या उसे जेल में डाल दिया जाए? या आप नजम सेठी बन सकते हैं, फ़ाद हुसैन बन सकते हैं, नकवी बन सकते हैं, आपको नवाज दिया जाएगा। आप उनके साथ मिल जाएं, उनके काफ़िले में शामिल हो जाएं। जो पाकिस्तान का हशर है, जो गरीब का हशर है, आंखें बंद कर लें, आपको नवाज दिया जाएगा। पहले एक वीडियो भी आई थी मंजर आम पे जनरल साहब के साथ, जिसमें उम्रा कर रहे हैं वो एक साथ। हाँ जी, वो भी देखी है आपने, बहुत सारी वीडियो है। लंदन एवनफील्ड की वीडियोस नहीं देखी हैं आपने? वो फ्रंट मैन है जरदारी के, वो फ्रंट मैन है नवाज शरीफ के। स्ट्रेटजी क्या है बेसिकली? स्ट्रेटजी देखें, सिंपल है। हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल ये है कि जब आप किसी को दीवार के साथ लगाते हैं, उसके पास कोई और हल नहीं हो आता कि वो रोड पे आएगा, वो अपनी बात आवाज़ बुलंद करेगा। आप उसे रोक सकते हैं, रोक लें। पाकिस्तान की आवाम देख रही है, इदारों का रोल पाकिस्तान के लोगों के सामने है। अगर आप उसे बेहतर करना चाहते हैं, वो आपके हाथ में है। हमारे पास तो ये है कि हमें जो मैंडेट मिला हुआ है वो है कि हमने अपोजिशन करनी है, पाकिस्तान की फलाह की करनी है, इस्लाम पाकिस्तान के लोगों की करनी है। वही अदालत है। और अगर वैसा ही जैसा कि शहबाज गिल के साथ किया गया था वैसा ही होता है फवाद चौधरी साहब के साथ, तो फिर पीटीआई का क्या रद्द? हम एहतजाज करेंगे। देखिए, हम एहतजाज कर सकते हैं, हम एहतजाज करते रहेंगे। हम पूरा फोरम, जितने भी लीगल फोरम हैं, उसके ऊपर जाएंगे। अली साहब, मोहतरमा मरियम औरंगजेब ने आज प्रेस स्टार्ट की है, उन्होंने बताया निहाल हाशमी ने और तलाल चौधरी ने भी इदारों के खिलाफ बोले थे, उनको सजा हो सकती है। तो पाकिस्तान निहाल हाशमी ने सुप्रीम कोर्ट के अदलिया के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था मैं ज़मीन तंग कर दूँ। उसके बाद उनकी रुकनीत ख़त्म हुई थी। उसके बाद उन्होंने दोबारा की थी जब उनको जेल भेजा गया था। अभी तो राना सनाउल्लाह को पकड़े ना, जिसने खड़े होकर लाहौर के अंदर अदलिया के बारे में बात की थी, जिसने पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की थी। अता तारर को पकड़े ना, जो कहता था मेरे कारकुन को किसी ने हाथ लगाया तो हम उनके ख़ानदानों तक पहुंचेंगे। पकड़े ना अता तारर को, फिर आप आए ना फवाद चौधरी के। सेलेक्टिव जस्टिस नहीं हो सकता। अब बताइएगा, ये खान साहब को गिरफ्तार कर सकते हैं? देखें जी, खान साहब हमारी रेड लाइन है। आप करेंगे, हम भरपूर एहतजाज करें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मासिस की जमात है। पाकिस्तान में पहली बहुत इंस्टेबिलिटी है, हम नहीं चाहते और इंस्टेबिलिटी हो, पर अगर आप ये काम करेंगे पूरे पाकिस्तान में उसके खिलाफ आवाज़ उठेगी और फिर पाकिस्तान चलाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए जी, फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन के बारे में मुंशी का अल्फाज इस्तेमाल किया था, जिस पर इन्हें अरेस्ट किया गया और दहशतगर्दी की बात शामिल की गई। आप कैसे देखते हैं इसे? भाईजान, पाकिस्तान में जो मुंशी होते हैं उनको तो नवाजा जाता है। आपके सामने है, सागदार क्या था, शरीफ फैमिली के अंदर मुंशी था ना, वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गया। अगर मुंशी तो यहाँ नवाजे जाए तो मुंशी कौन सा गलत बात है? मुंशी हलवे मौजूद हैं यहाँ, मुंशी मिठाइयाँ मौजूद हैं यहाँ, क्या चीज़ नहीं मौजूद यहाँ? इसमें गलत क्या बात है? आपके पास अगर आप मुंशी आपको इतना बुरा लगा है तो आप अपनी हरकत ठीक कर लेना। आप जो तहरीके इंसाफ के कम से कम 25 फैसले आप उनके खिलाफ दे चुके हुए हैं, वन साइडेड फैसले दे चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट आपके तमाम फैसलों को रद्द कर चुकी हुई है। आप अपना तनकीद होती है इस्लाह के लिए, तनकीद इसलिए नहीं होती कि आपने तनकीद बराए तनकीद होती है। हम तनकीद करते हैं कि आप इलेक्शन कमिश्नर हैं तो पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हैं। आप पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से भाग जाते हैं। आपने कराची के और हैदराबाद के 3 अजला के अंदर इलेक्शन कराया है, 10 दिन तक आप अभी तक उनके रिजल्ट नहीं दे सकें। जब आप इस तरह के काम करेंगे तो आप अपने रवैये देखें, अपनी हरकत देखें। जब इस तरह की करेंगे तो दुनिया में तनकीद होती है, सब जगह होती है। आप जब अपनी डोमेन से बाहर निकलते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लाइंस क्रॉस करते हैं, आप जब गवर्नेंस के अंदर आते हैं, जब आप पावर कॉरिडोर के अंदर आते हैं, तो आपके ऊपर अगर आप अच्छा करते हैं
تو آپ کے لوگ اچھا بھی کہتے ہیں اور جب آپ غلط کرتے ہیں اس کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے. اگر انتخابات سے پہلے عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو آپ کا رائے ہے؟ یار یہ اہم کانہ لوگوں سے ہمارا پالا پڑا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں عمران خان کو اندر کر دیں گے تو تحریک انصاف ختم. تحریک انصاف اگر آج 65% میں عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے، جس دن آپ نے نااہل کیا تھا ان کو الیکشن کمیشن، اسی الیکشن کمیشن تو وہ 70% پہ چلی گئی تھی. آپ انہیں اندر کریں گے 80% پہ چلی جائے گی. اب مجھے یہ بتائیے گا شہباز حکومت کا موقف کیا دیکھتے ہیں؟ یہ تو کٹ پتلی ہیں جو خود کہتے ہیں کہ ہمیں ڈنڈا دکھایا گیا تھا، ہمیں ڈرایا گیا تھا، ہمیں کہا کہ تقرری ہو جائے گی، ہمیں کہا گیا تھا آپ سب نااہل ہو جائیں گے. ہم ڈر کے حکومت میں آ گئے. آج ان کے پیچھے سے ڈنڈا ہٹ جائے، یہ کل آپ دیکھیں گے کہ چوچو کا مربع یہی ہوگا. یہاں دے مار 4:30 ہو رہی ہوگی. فواد چودھری صاحب کب تک رہا ہو جائیں گے، کیا کہتے ہیں اس پر؟ انشاءاللہ تعالیٰ لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر نوٹس لیا ہوا ہے اور لاہور ہائی کورٹ ہم امید کرتے ہیں اپنا جو فیصلہ دیا ہے اسے امپلیمنٹ کرے گی. ان کا کیس لاہور ہائی کورٹ کے اندر سنا جائے گا اور یہ ایک جعلی مقدمہ ہے، ایک پولیٹیکل موٹیویٹڈ، جس طرح ہمارے باقی لوگوں کے اوپر پرچے ہوئے